ब्रेकिंग जैन न्यूज। एक ब्यूटीफुल गार्डन, वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर छोटे छोटे पौधे, उस पौधों पर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। और उसी गार्डन में एक चिड़िया रहती थी। उसी गार्डन में एक बहुत ही सुंदर चिड़िया रहती थी, पर वो बहुत आलसी थी। आलसी होने के कारण वो ना उसके मन का जो था वो काम भी नहीं कर पाती थी। उसे बहुत जोर से भूख लगी, पर आलसी होने के कारण वो ना उड़ पाई ना कहीं दाना ला पाई। तो वहां पर एक गार्डन में एक व्यक्ति मॉर्निंग वॉक के लिए गया। तो उस चिड़िया ने उस व्यक्ति को देखा और कहा कि अरे, तुम तो बहुत ऐसी थकी थकी सी और मुरझाई सी बीमार सी लग रही हो, क्या बात है? तो उस चिड़िया ने कहा कि मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ दाना लेके आओगे? तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ, लेकर आऊंगा। पर वो व्यक्ति भी बड़ा चालाक था, उसे पता था कि ये आलसी है, आलसी होने के कारण ये जा नहीं रही है कहीं पे दाना लाने के लिए। तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ ठीक है, मैं दाना तो लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए, पर क्या तुम उसके बदले मुझे क्या दे सकती हो? तो चिड़िया सोच में पड़ गई, विचार में पड़ गई कि मैं अब इनको क्या दूं। तो उसने विचार किया, फिर कहा कि मेरे पास ये बहुत सुंदर सुंदर पंख है, मेरे कलरफुल पंख थे उस चिड़िया के, बहुत सुंदर पंख है। तो जब तुम मुझे दाना लेके आओगे तो मैं तुम्हें एक पंख दूंगी और मेरा भी काम बनेगा और तुम्हारा भी काम बनेगा। इतना सुंदर पंख मिल जाएगा तो तुम इसे बाजार में भी सेल कर सकते हो। एक दिन हुआ, वो दाना लेके आया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, एक एक करके वो दाना देता गया और एक एक करके वो चिड़िया भी उसे पंख देती गई। पर एक बार ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया कि उस चिड़िया के सारे पंख वो उस व्यक्ति को दे चुकी होती है। फिर अब व्यक्ति कहता है कि अब तुम्हारे पास तो पंख भी नहीं है मुझे देने के लिए, तो मैं तुम्हें दाना भी नहीं दूंगा। तो अब उस चिड़िया का वो हाल हुआ, बेचारी भूख के मारे तड़प तड़प कर, अब पंख नहीं है तो उड़ भी नहीं सकती, बिना पंख के चिड़िया उड़ भी नहीं सकती। तो अब जब उसके पास सब कुछ था, पंख थे, तब उसने मेहनत नहीं की, और अब जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा तो वो भूख के मारे तड़प तड़प कर मर गई। क्या ये चिड़िया जैसा हाल हमारा तो नहीं? क्योंकि जब अवसर होता है, जब हमारे पास सब कुछ होता है, धन दौलत सब कुछ होता है, तब हम देव की भक्ति नहीं कर पाते, गुरु का पड़गान नहीं कर पाते, कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और सबसे आलसी दिन होता है संडे का। संडे का दूसरा नाम है आलस। जब प्यास लगती है तब हम कुआं खोदते हैं। तो हमें जब प्यास लगती तब नहीं कुआं खोदना है, जब हमारे पास साक्षात इतने महान समुद्र आ चुका है तो हमें तभी अपनी प्यास बुझा लेनी चाहिए और इस समुद्र में से अपना स्टॉक भर लेना चाहिए। पता नहीं ये फिर आज है और कल कहीं और निकल जाएंगे। चातुर्मास का यह समय है तो हमें अपना पूरा लाभ लेना चाहिए, जितना भी हो सके, सुबह दोपहर शाम रात जैसे भी हो उतना पुण्य कमा लेना चाहिए। बात है 2007 की, जब आचार्य भगवान को तपस्वी सम्राट द्वारा आचार्य पद दिया गया था। आचार्य पद हुआ औरंगाबाद महानगरी में, और उसी के पास आडुल एक छोटी सी नगरी है जहां 20-25-30 घर की समाज है। उस घर से, उस आडुल से आचार्य भगवान के चरणों में 3-4 लोग और 1-2 दीदियाँ, जो अमृता दीदी, कीर्ति दीदी यानी आराध्यमती माता जो है वो 2-3 लड़कियां और 2-4 लोग मिलकर कचनेर जी गए गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाने के लिए कि हे गुरुदेव, आपका चातुर्मास जो आचार्य पद के बाद फर्स्ट चातुर्मास आडुल नगरी में हो, ऐसी इच्छा लेकर गुरुचरणों में गए। तो आचार्य भगवान बोले कि इतनी छोटी सी समाज, भले ही 20-25 घर की समाज है, पर कम से कम 20-25 लोग तो आए,
तभी जाएंगे। तो लोग थोड़े भोले हैं, सीधे हैं, सहज है और सरल है। तो इट्स फैक्ट, ये बहुत सीधे लोग हैं, इसलिए जितने 4-5 लोग गए थे वही गुरुचरणों में निवेदन करते गए। 2-4 दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कंटिन्यू उनको निवेदन करते गए। फिर गुरुदेव ने आखिर भक्तों की पुकार सुन ली और 2007 का चतुर्मास वहां संपन्न हुआ। बात हो गया, संपन्न हो गया चतुर्मास। जैसे ही चतुर्मास स्टार्ट हुआ तो बारिश की रिमझिम शुरू हो गई। वहां तो ना कोई मंदिर तो था, बहुत अच्छा था पर पुराना था, और ना कोई संत भवन रुकने के लिए। आचार्य भगवान को रुकाया गया एक टीन शेड में। क्यों संजू भैया, आपकी आंखों देखी बात है, सबने देखा है। टीन शेड में आचार्य भगवान को रुकाया गया और बारिश की बूंदें आती थी, बारिश बहता, पानी बहता जाता था। एक छोटे से पाटे पर आचार्य भगवान को विराजमान किया गया और उस पाटे के नीचे से पानी बहता जा रहा था। आचार्य भगवान वहीं वे ध्यान में लीन थे। तो कितनी निष्प्रता कि मैं एक आचार्य हूँ, इस टीन शेड में मुझे बिठाया है, पानी बहता जा रहा है नीचे, फिर भी इनके मुंह पर एक स्मित हास्य और एक सहज मुद्रा। क्यों? क्योंकि इनकी देन आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव ने इनमें जो संस्कार दिए हैं, जो सरलता निष्प्रहता के बीज बोए हैं, वो वहां पर नजर आए। जो आडुल के लोगों की बात कर रही हूं मैं, वहां पर मतलब ये कोई ऐसे नहीं कि हाँ समझ में नहीं आता है, परीक्षा प्रधानी है, ऐसा कुछ भी नहीं। पर भोले, जितना बोला गया उतना ही करना है। अगर बोला गया पाटा लगाना है तो पाटा ही लगाना है। कहाँ लगाना, कैसे लगाना, क्यों लगाना, उसकी समझ नहीं थी तब, पर अब समझ हो गई है गुरुदेव के आशीर्वाद से। गुरुदेव का इतना सक्सेसफुल चतुर्मास रहा वहां पर कि उस छोटे से गांव में आज उनके संग में 4 बालिकाएं साधना कर रही है। एक आराध्यवती माता जी जो अभी माधोराजपुरा में है, और एक हम ब्रह्मचारिणी अमृता दीदी और ब्रह्मचारिणी पूर्णिमा दीदी, इन चारों। और गुरुदेव की और भी कृपा रही तो वहां से और भी बालिकाएं यहाँ आएगी। बालक भी आएंगे, अगर आपका कृपा वहां पर रही तो जरूर बालक बालिकाएं और भी इस संघ में आ सकती है। पूज्य गुरुदेव का पुण्य प्रताप देखिए कि ये राष्ट्र संत है। राष्ट्र संत पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, चारों दिशाओं से गुरुदेव के संग में अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं। देखिए, पूर्व दिशा से कलकत्ता चौका, सेलम, कलकत्ता चौका यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए समर्पित है, हमेशा पड़गाहन करते हैं। पूर्व दिशा से सुमेरमल जी चूड़ीवाल का जो चौका है वो हमेशा यहाँ पर चौका लगाते। फिर दक्षिण दिशा से सेलम का चौका, सेलम जी जो अजित जी कासलीवाल है, वे हमेशा गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। उसी तरह पूर्व से दिल्ली, जो आज संजीव जी हमारे बीच बैठे हैं, अमीमती माता जी के गृहस्थावस्था के पुत्र, वे भी पूर्व दिशा से आकर गुरुदेव के चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करते हैं। और दक्षिण से, पश्चिम से, उत्तर से, पूरब से, चारों दिशाओं से पूज्य गुरुदेव के चरणों में। इसीलिए ये ना एक सीमित, पश्चिम से, मुंबई से भरत जी, विश्वसेन जी मिंडा परिवार, ऐसे अनेक, ये 4 ही परिवार नहीं बल्कि इसके साथ और भी 10 परिवार हमेशा के लिए समर्पित है। किशनगढ़ वाले भले ही पड़गान करे ना करे, यहाँ पर वो अपनी सेवा तन मन धन से करते हैं। वैसे मैं नहीं कहूँगी कि यहाँ के लोग आलसी हैं, यहाँ पे लोग भी बहुत एक्टिव है। पड़गान के समय नजर आता है कितने एक्टिव है, कि श्रीफल लेना है कि फूल लेना है कि हरा फल लेना है कि कलश लेना है। जब भाग दौड़ होती है ना, जो उनका एक बूढ़ा भी जवान हो जाता है, वो यहाँ पर पड़गान के समय देखने मिलता है। तो हमेशा पुरुषार्थ करते रहिए, सोए मत रहिए। जब हमारे पास सब कुछ है, अर्थव्यवस्था है, सब कुछ है, तो सोए मत रहिए। जब
आडुल वाले आ ही गए हैं तो और एक आडुल वाले सचिन भैया जो हमेशा हर साल यहाँ पर चौका लेकर आते हैं, अपनी भक्ति करते हैं पूरे परिवार के साथ, वो भी आज आपके बीच में उपस्थित है। ठीक है, तो जब भी मौका मिले हम भक्ति करें, पुरुषार्थ करें और गुरुचरणों में। और एक मेरे गुरुदेव ऐसे चमत्कारी संत हैं, जब उनके चरणों में कल मंत्रीगण आए थे, श्रीमान भागीरथ जी चौधरी केंद्रीय मंत्री, तो वृक्षारोपण का कल हरियाली अमावस थी, तो उसके निमित्त से वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ। जैसे ही गुरुदेव बाहर निकले तो बहुत तेज बारिश चल रही थी। मंत्रियों ने छाता बढ़ाने की कोशिश की कि चलो छाता लगा देते हैं, उनके पर तो लगती है छाता, पर गुरुदेव पे छाता नहीं लगता है, उनको नहीं पता था। फिर भी उन्होंने छाता आगे बढ़ाया तो गुरुदेव ने मना कर दिया, नहीं छाते की जरूरत नहीं है। जैसे ही कदम बाहर रखा तो जैसे ऊपर देवताओं ने छाता लगा दिया हो, एक सेकंड में बारिश पूरी तरह से बंद, जैसे पूरा छाता ही लग गया हो। जैसे रिमझिम करते हुए बारिश पहले धीरे होती है, फिर धीरे 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 कम होती है, फिर कम होती है, पर ऐसा नहीं हुआ, बहुत तेज बारिश। आचार्य जी ने कदम बाहर रखा और पूरी बारिश पूरी तरह से खत्म। और जब वृक्षारोपण का कार्यक्रम खत्म हुआ, गुरुजी अंदर आए तो फिर जोरदार बारिश हुई। गुरुजी ने कहा था, क्योंकि उनको पता है ना उनके चरणों में, वो हमको बताते नहीं है कि इतने सारे देवी देवता मेरे चरणों में आते हैं, पर उनकी साधना, उनकी तपस्या, उनकी चर्या का ये फल है कि देवी देवता भी इनके चरणों में आकर सर झुकाते हैं, उनकी अनुकूलता देते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव हमें प्राप्त हुए हैं, उनके चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक नमोस्तु करते हुए, हे गुरुदेव हमारा मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त करें। नमोस्तु गुरुदेव।